हेलो स्टूडेंट, 10 पार्ट को पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन तो पूरा हो गया था। हेलो एरीन के अंदर रासायनिक गुण पढ़े थे, NSR और ESR। उसके बाद में धातुओं से अभिक्रिया हैं। तो कौन कौन सी धातुओं से अभिक्रिया करें, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सोडियम धातु से अभिक्रिया मैग्नीशियम से और कॉपर धातु से अभिक्रिया होगी। जब लिखी सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम धातु से अभिक्रिया जो होगी वो निम्न रिएक्शन होगी। इसका नाम होगा फिटिग अभिक्रिया। एरिल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाएगी। यहाँ एरिल हैलाइड 2 मोल काम में लेंगे। सोडियम हटाएगा हैलोजन परमाणुओं को और दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ के डाईफेनिल बनाएंगे। तो यदि हेलो एरिनो से डाईफेनिल बनाना तो सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाएगी। इसके अंदर 2 मोल काम में आएंगे, हैलोजन हटेंगे सोडियम के साथ में और दोनों फेनिल समूह जुड़ के डाईफेनिल बना लेंगे। इसका नाम फिटिग अभिक्रिया है। और हेलो एल्केन के अंदर बड़ी थी कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तो एल्केन बनेगी दुगनी कार्बन वाली, वो वुड्स अभिक्रिया थी। अब मान लीजिए 1 मोल तो ले लिया एरिल हैलाइड और 1 मोल ले लिया एल्किल हैलाइड। तो CH3 किसके साथ जुड़ेगा, फेनिल समूह के साथ, और प्लस में 2 Na। तो यहाँ बना टोल्लोइड। तो यदि एल्किल बेंजीन बनानी हो तो एक तो एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लेंगे तो एल्किल बेंजीन बन जाएगी। तो उसके अंदर यदि ये लेते दोनों तो वुड्स नाम था, ये दोनों लेते तो फिटिग नाम था। अब 1-1 मोल लिए दोनों, इसका नाम है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अब दूसरी है मैग्नीशियम धातु से। मैग्नीशियम धातु से एल्किल हैलाइडों की पड़ी है, इसी तरह एरिल हैलाइडों की होगी। जैसे क्लोरोबेंजीन लिया और मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराई तो मैग्नीशियम का योग कार्बन और Cl के बीच होगा, MgCl। तो यहाँ कौन बनता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक बनता है। मैग्नीशियम के अलावा कॉपर धातु से अभिक्रिया भी कराई जाती है। कॉपर धातु की अभिक्रिया होगी जिस तरह सोडियम धातु से अभिक्रिया उसी तरह होगी। यहाँ आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु से कराई जाती है। तो आयोडीन किसको नहीं, कॉपर किसको हटाएगा, आयोडीन को, और दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ के डाईफेनिल का निर्माण कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हेलो एरिनो की धातुओं से अभिक्रियाएं। NSR अभिक्रियाएं धीमी गति से देते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर +R प्रभाव के कारण आंशिक विवाहबंध आ जाते हैं। फिर भी अभिक्रियाएं वो अधिक टेम्परेचर के ऊपर देते हैं। ESR अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, तो हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रेडरक्राफ्ट, वो सारी अभिक्रियाएं थी। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पूरा हो गया। उसके बाद आते हैं डाईहैलाइड्स और फिर ट्राईहैलाइड्स और फिर आते हैं टेट्राहैलाइड्स। तो डाईहैलाइड कौन होंगे, जिसके अंदर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हों, वो डाईहैलाइड होते हैं। अब दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं और एक ही कार्बन पे हो सकते हैं। इसलिए जो डाईहैलाइड होते हैं मुख्य प्रकार से तो 2 प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो होते हैं जैम डाईहैलाइड। जैम डाईहैलाइड जिसके अंदर हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे है, कि दोनों के दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे है, तो ये जैम डाईहैलाइड हुआ। दूसरे होते हैं विस डाईहैलाइड। विस डाईहैलाइड के अंदर दोनों हैलोजन परमाणु पास पास वाले दोनों अलग अलग कार्बनों के ऊपर होते होंगे। और एक होते हैं अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड जिसके अंदर हैलोजन परमाणु पहले और चौथे कार्बन के ऊपर उपस्थित हों, वह अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड होगा। पहले पे फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले और चौथे के ऊपर हैलोजन परमाणु, तो ये अल्फा, बीटा, गामा और ओमेगा तो हो जाएंगे।
तो 3 तरह के हो जाएंगे, जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे हैं तो जैम डाई हैलाइड, अलग अलग पे हैं लेकिन पास पास वाले कार्बन पे हैं तो विस डाई हैलाइड, और पहले और चौथे कार्बन पे है तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो जाएंगे। उसके बाद आती है इनकी प्रिपरेशन, किस तरह से इन डाई हैलाइडों को बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन की बात करें, सबसे पहले जैम डाई हैलाइड के लिए जैम डाई हैलाइड को कैसे बनाएंगे, तो जैम डाई हैलाइड को कैसे बनाएंगे, सबसे पहली विधि है कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर ये वाला समूह पाया जाता है, ये समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बोनिल है। अब इस कार्बोनिल के अंदर यदि एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन या एल्केल या एरिल समूह जुड़ा है तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड। लेकिन यदि इसी कार्बोनिल समूह के साथ में दोनों तरफ या तो एल्केल समूह या एरिल समूह जुड़े होते हैं तो इसका नाम होता है कीटोन। तो 2 तरह के कार्बन कंपाउंड होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोनों से किसको बनाया जाता है, जैम डाई हैलाइडों को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, देखो विक्रिया कराई जाती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, जैसे एल्डिहाइड लिखा ये वाला, और अभिक्रिया किससे कराई, PCl5 से। PCl5 को लिख दिया हमने 1 Cl, ये 2, इधर 3, ये 4 और ये 5। अभिक्रिया हमने पढ़ी हुई है PCl5 से, अल्कोहल की कराई थी। तो यहाँ से बंद टूटेगा, इधर यहाँ से दोनों Cl हटे। अब 2 Cl हटे तो उनकी जगह कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो CH3, इधर सिक्स के साथ में H, एक Cl आया, दूसरा Cl, प्लस पीक के साथ में 1, 2, 3 Cl, एक ऑक्सीजन आया तो POCl3। तो एक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन परमाणु आ गए, जैम डाई हैलाइड बनी। यहाँ एल्डिहाइड लिया हमने 2 कार्बन का, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और इसकी जगह दूसरा एल्डिहाइड भी या कीटोन भी काम में ले सकते हैं। तो एक को बना सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाएगी। दूसरा बना सकते हैं एल्काइन के द्वारा। देखो एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइनों की अभिक्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन हैलाइडों से, जैसे HCl से। जैसे एल्कीन की पड़ी थी, एल्किल हैलाइड बने थे उसके अंदर। सम्मित एल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, असम्मित एल्कीन के लिए मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार योग कराया था, वही है यहाँ पे भी। तो यहाँ एक कार्बन के साथ H और एक को Cl के साथ जोड़ना है। यदि असम्मित है तो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा। तो यहाँ तो सम्मित है, दोनों तरफ कार्बन सेम है, तो CH के साथ में H जुड़ा, CH ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड, CH के साथ आ गया Cl। यहाँ तक तो नहीं बना डाई हैलाइड, तो फिर दोबारा से अभिक्रिया होती है इसके साथ, HCl के साथ। अब दोबारा से अभिक्रिया होगी तो जैसे पहले अभिक्रिया कराई, दोबारा उसी तरह अभिक्रिया करेंगे। जहाँ हैलोजन परमाणु ने पहले स्टेप में जोड़ा है, दूसरे स्टेप में भी हैलोजन परमाणु उसी पोजीशन के ऊपर जोड़ना है। तो इस पोजीशन के ऊपर Cl को जोड़ा तो दोबारा भी इस पोजीशन पे Cl और यहाँ H जोड़ना है। तो यहाँ H आया तो ये तो हो गया CH3, CH के साथ में एक Cl पहले ही एक हो रहा, तो ये बन गया जैम डाई हैलाइड। लेकिन यदि असम्मित एल्कीन होती तो असम्मित एल्कीन के अंदर HCl से अभिक्रिया, तो मार्कोनिकोफ नियम कहता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ हमें हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना होता है। यहाँ एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ Cl जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा। तो CH3 सिक्स के साथ में Cl डबल बॉन्ड CH, फिर दोबारा से अभिक्रिया कराई HCl से, तो यहाँ Cl और यहाँ H, तो CH3 सिक्स के साथ में एक Cl, दूसरा Cl, इधर CH, तो जैम डाई हैलाइड बन गया। तो जैम डाई हैलाइड के निर्माण की अभिक्रिया 2 ही है, कार्बोनिल कंपाउंडों से और एल्काइनों से। फिर है विस डाई हैलाइड, कैसे बनाते हैं, विस डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे। विस डाई हैलाइड लिया पहली तो एल्कीन से, एल्कीन लिखी CH2 डबल बॉन्ड CH। एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई, हैलोजन परमाणु दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ जाएंगे। यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड Cl या BCl हो जाएगी। दूसरी करा सकते हैं एथिलीन
ग्लाइकोल्स। एथिलीन ग्लाइकोल होगा CH2OH, CH2OH। एल्कोहलिक समूह, यहाँ एल्कोहल से एल्किल हैलाइड निर्माण की बहुत सारी अभिक्रियाएँ थी। हाइड्रोजन हैलाइडों से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, फाइनल क्लोराइड, वो सबसे थी। तो यहाँ अभिक्रिया कराई PCl5। PCl5 के 2 मोल काम में लेंगे क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोक्सी समूह है। अब PCl5 की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एक Cl का योग तो कार्बन के साथ, एक का होता है H के साथ में, और वो जुड़ता है P के साथ। तो CH2Cl जुड़ा है यहाँ। नीचे भी दूसरे मोल में CH2Cl जुड़ा है। HbCl के साथ जुड़ के बना है 2 HCl। अब P से यहाँ PCl5 था, एक HCl इसने लिया, एक इसने लिया, 3 Cl बचे, ऑक्सीजन के साथ POCl, 2 बन गए POCl। तो हो जाएगा। फिर अल्फा ओमेगा जो डाइहैलाइड है उसे हुंस देकर अभिक्रिया से बनाते हैं। एपिडिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया, तो सिल्वर लवण लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। अभिक्रिया कराई ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति के अंदर। Ag हटाएगा, Br हटाएगा Ag को, यहाँ से भी Ag को, 1 टूटेगा इधर, तो यानी कि यहाँ Br2 के अंदर एक Br Ag के साथ, एक कार्बन के साथ, दूसरा Br2 एक Ag के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो CH2 यहाँ आया एक Br2, CH2 एक Br यहाँ आ गया, प्लस में 2 हो गए HgBr और प्लस में 2 हो गए CO, तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बन गया। इसके अलावा ये तो होगी सारी प्रिपरेशन। फिर इनके अंदर भौतिक गुण हैं, तो भौतिक गुणों की डाइहैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस, रंगीन, मधुर गंध वाले पदार्थ होते हैं। अब ये जो होते हैं ये भी जल के अंदर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते, लेकिन कार्बनिक विलायक जो हैं अल्कोहल, ईथर वगैरह उसके अंदर विलय हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं इनके रासायनिक गुण, किन किन के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या ये प्रोडक्ट बनाते हैं। नंबर 1 जल अपघटन। जैम डाइहैलाइड लिया, जल अपघटन कराएंगे तो अभिक्रिया कराई जाती है जलीय NaOH या KOH। पढ़ी हुई है हैलाइड की अभिक्रिया, MSR अभिक्रिया पढ़ी। तो K हटाएगा Cl को, K हटाएगा Cl को, तो CH के साथ में 2 हाइड्रोक्सी समूह आ जाएंगे, CH3CH, यहाँ OH, यहाँ OH। ये बड़ा डाइहाइड्रोक्सी है, लेकिन ये जो डाइहाइड्रोक्सी है ये अस्थायी है। ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सी समूह जब हैं तो वह अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी कब होगी? जब उसके साथ में एक हाइड्रोक्सी समूह है तब वो स्टेबल होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH माइनस H2, बचेगा कौन? CH3CH। विस डाइहैलाइड लिया और इसकी अभिक्रिया कराई जलीय KOH के साथ, तो CH2 के साथ OH, CH2 के साथ OH, प्लस में 2 KC। तो यहाँ दोनों हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन के ऊपर है, एथिलीन ग्लाइकोल बना, तो एक स्थायी यौगिक होगा, होगी जल अपघटन की अभिक्रिया। अब दूसरी है बीटा विलोपन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराया CH3 CHCl, इधर Cl, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराते हैं या बीटा विलोपन कराते हैं तो अल्कोहलिक KOH या NaOH काम में लेंगे। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो यहाँ से Cl हटाया, यहाँ से H हटाया, यहाँ से H गया तो बचा CH2, डबल बॉन्ड हो गया
CH के साथ में एक Cl गया, एक बचा है, माइनस लिख दिया HCl। अब यहाँ जो बना उसका फिर दोबारा से बीटा विलोपन करा दें, फिर दोबारा अल्कोहलिक की OH के साथ अभिक्रिया होती है। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अल्फ़ा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन हटाया तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में HCl, एल्काइन बनी। इस एल्काइन से ये डाई हैलाइड भी बनता है और ये डाई हैलाइड से एल्काइन भी बनती है। इससे जब ये बनाया था तो हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराई थी, जैसे जो बाहर निष्कासित हो रहा है उसी से अभिक्रिया हुई थी यहाँ। तो यहाँ और जब ये वापस अल्काइन बनानी हो तो अल्कोहलिक की OH काम में ले लेती है, बीटा विलोपन कराती है। अब है तीसरी विहैलोजनीकरण। विहैलोजनीकरण होता है हैलोजन का हटना। विहैलोजनीकरण होगी, जैसे ये लिया, अभिक्रिया कराई जिंक धातु से, तो जिंक हटाएगा इसको हैलोजन परमाणु, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में ZnCl। विस डाई हैलाइड जैम डाई हैलाइड लेते हैं तो CH3 CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl, अभिक्रिया जिंक धातु से 2 मोल काम में लेंगे यहाँ, क्योंकि अकेला CH कहाँ जाएगा, तो CH इधर CH, यहाँ से दोनों Cl, यहाँ से Cl, एक Zn 2 Cl बनाएगा तो 2 Zn लेंगे, तो 2 ZnCl2 बाहर हो गया, CH3 CH, इधर CH CH3, तो इनों के बीच डबल बॉन्ड हो जाएंगे। दो हैलोजन परमाणु यहाँ से हटे हैं, डबल बॉन्ड CH CH प्लस में 2 ZnCl, अल्कीन बन जाएगी। तो इसका निर्माण एल्कीन से किया था कि इस एल्कीन की अभिक्रिया कैसे कराई जाती है, हैलोजन से कराती है तो बनता है, और जब जिंक धातु से करा दे तो वापिस एल्कीन बन जाती है। ये लिया, Zn किसको हटाएगा, Cl, ZnCl2 तो बाहर हो गया, इसको एक बंद चाहिए, एक बंद इसको चाहिए, एक बंद हटे हैं तो दोनों के बीच बंद लगा दिए, तो यानी कि साइक्लो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो यदि हमें यहाँ 4 या उससे अधिक कार्बन वाले हम एल्केल हैलाइड लेते हैं, डाई हैलाइड लेते हैं, जिसके अंदर कार्बन अलग दूर दूर कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ, हैलोजन परमाणु दूर दूर कार्बन पे जुड़ा है, जैसे 4 का लिया तो पहले और 4 पे, 5 का लिया तो पहले और 5 पे जुड़ा है, तो वो फिर चक्रीय यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, साइक्लो बना सकते हैं। बाकी इनके उपयोग हैं कि डाई हैलाइड विलायकों के अंदर मैथिल सेलुलोज, एथिल सेलुलोज, एल्केल और मैथिल हैलाइडों से बनाए जाते हैं, बहुत सारे के उपयोग होंगे। तो डाई हैलाइड पूरा हो गया, उसके बाद है ट्राई हैलाइड एंड टेट्रा हैलाइड।